बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। दुआ गो है कि आज का आपका दिन इंतहाई अच्छा और भरपूर गुजरे। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वाज़िया कामयाबी पर आज बात करेंगे, जबकि ईरान के सदर अब से कुछ देर के बाद आज पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब आपका भी शुक्रिया। और इस्लामाबाद स्टूडियो से बाबर गोरसी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। जब कल क्योंकि 21 अप्रैल और ज़िमनी इंतखाब था, मुख्तलिफ सीट्स अगर हम बात करें ओवरऑल तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी वाजिया उन्होंने मैदान मारा और कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ। और ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के हवाले से अगर बात करें तो लाहौर में खसूसन जो एक कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 वहाँ से मरीम नवाज साहिबा जो है वो 8 फरवरी को कामयाब हुई थी। कल जो है वो अली परवेज़ मलिक जो है वहाँ से कामयाब हुए, जबकि इसी तरीके से हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो PP 147 से कामयाब हुए थे। कल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वहाँ से मलिक रियाज जो है वो कामयाब हुए। PP 164 जो कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 सूबाई असम्बली के हल्के PP 164 और PP 158 से कामयाब हुए थे, तो उनकी नशिस्त पर जो है वो PP 158 से चौधरी नवाज लिद्दड़ कामयाब हुए, जबकि PP 164 से चौधरी राना राशिद मिनहास कामयाब हुए। NA 132 कसूर के हवाले से भी अगर जिक्र करें तो यहाँ से भी शहबाज शरीफ साहब जो है वो कामयाब हुए थे और रशीद खान जो है वो कल के इलेक्शन में कामयाब हुए। इसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ी वाजिया जो है वो कामयाबी हासिल की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने तमाम जो कामयाब हुए अरकान असम्बली उनको मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम आवाम के मशकूर हैं कि उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो हम पर एतमाद का इजहार किया और आवाम से वादा करते हैं कि खिदमत का सफ़र जो है वो जारी रहेगा। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी कल जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह नताइज आ रहे थे उसके बाद मुबारकबाद देते हुए नौमुंतखब अरकान असम्बली को कहा कि हम आवाम के शुक्रगुजार हैं और ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अवाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करती है। अवाम समझती है और जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। अताउल्लाह तारड़ साहब ने एक वीडियो पैगाम में जो मुबारकबाद दी वो भी आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ज़िमनी इंतखाबात के इब्तिदाई नताइज ने यह साबित कर दिया कि अवाम ने एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून पे भरपूर एतमाद का इजहार किया है और ये बात साबित हो चुकी कि मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियाँ अवाम के दिलों में घर कर चुकी हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो माशी इस्लाहात हैं उनसे एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है। महंगाई में कमी, आने वाले दिनों में माशी इस्लाहात के ज़रिए पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा, पाकिस्तान की मईशत की बहाली, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मुस्बत ख़बरों का आना, मैं ये समझता हूँ कि तमाम इक़दाम जो हुकूमत ने लिए हैं और संजीदगी के साथ माशी मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने जो पॉलिसियों का ऐलान किया है, जो अमली इक़दाम शुरू किए हैं, उन पर ये अवाम के एतमाद का एक नतीजा है जो इलेक्शन की सूरत में सामने आया है। और तहरीक इंसाफ के वोटर ने आज ना निकल के ये साबित कर दिया कि वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं और उनके लीडर के जो मुतज़ाद बयानात जेल से आ रहे हैं, जिसमें कभी वो एक झूठा बयानिया घड़ते हैं, कभी दूसरा झूठा बयानिया घड़ते हैं, तो इससे ये बात वाज़ेह हो चुकी कि अवाम ने PTI के बयानिए को मुस्तरद कर दिया और जेल में बैठ के मुल्क के खिलाफ, मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ जो साजिशें की जाती हैं और झूठे बयानात जारी किए जाते हैं, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पर साख को मुतासर करने की कोशिश की जाती है, दोस्त ममालिक के खिलाफ बयानात दिए जाते हैं, रियासत मुखालिफ बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। इस तमाम बयानिए को और बानी चेयरमैन PTI की नफरत की, इंतशार की, तकसीम की, झूठ की और मुनाफकत की सियासत को अवाम ने आज रद्द कर दिया और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पंजाब में जो काम हुआ, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो बेहतरीन काम किया वो भी सबके सामने है, सबको नज़र आ रहा है। तो ये वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की कामयाब पॉलिसियां हैं उसका नतीजा है
कि पूरे ज़िमनी इंतखाबात में हर नशिस्त पे मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ना सिर्फ मुल्की हालात बेहतर होंगे, बल्कि अवाम ने जिस एतमाद का इजहार किया है, हम उस एतमाद पर पूरा उतरेंगे और इस मुल्क को इसका खोया हुआ मकाम दिलाएंगे और माशी मसाइल हल करके अवाम को रिलीफ देंगे। और जिन लोगों ने वोट डाले, जो बाहर निकले, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज उन्होंने सच का साथ दिया है और आज झूठ का बयानिया जो है वो दफन हो चुका है और मुस्लिम लीग नून को जो वाज़ेह बरतरी मिली है, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जी, अताउल्लाह तारड़ साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, बड़े मुतहरिक एनर्जेटिक यंग फेडरल मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुतहरिक रहनुमा भी हैं, और जो बात कर रहे थे कि कल एक दफ़ा फिर 8 फरवरी के बाद जो है वो अवाम ने नफरत और इंतशार की सियासत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है और वोट दिया है वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरक्की को, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरक्की को, और उनका कहना है कि हकीकी मानों में अवाम की खिदमत करेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब की आपने अभी यहाँ पर वीडियो जो उन्होंने मुबारकबाद कर दिया था वो सुन रहे थे। मियाँ सैफुर रहमान साहब, कल ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और ये एक इसमें एक और चीज़ ऐड करने से कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ पीटीआई की जानिब से हमेशा की तरह, क्योंकि उनकी सियासत का एक वतीरा है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया, तो अब तो अवाम ने दोबारा जो है वो मोहर साबित कर दी कि उन्होंने वोट ये तो सारे इल्जामात और वो जितने वी लॉज और प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही थी वो सारा प्रोपेगेंडा की नफी कर दी गई ना जी। बल्कि हत्ता कि आप हैरान होंगे कि आपने भी बल्कि नोटिस में आया होगा, मेरे भाई अली ने भी पढ़ा होगा, जगह जगह पे वो वी लॉग्स भी आ रहे थे, इस तरह की प्रोपेगेंडा पोस्ट्स आ रही थी कि जी लाहौर से तो इस पार्टी का जनाजा निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। लाहौर से तो क्लीन स्वीप हुआ है, एक कौमी अली परवेज मलिक, मलिक रियाज, और बड़े अच्छे अंदाज में इनको यानी कि लोगों ने यानी अपना मैंडेट दिया है, और इसका मतलब मैंडेट का बहाल रहना भी एतमाद का इज़हार। मियां साहब आपसे बात करेंगे बिल्कुल। इस वक्त हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में टेलीफोन लाइन पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब ने। राना साहब, सबसे पहले तो ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं उस पर बात करेंगे। बड़े वाज़ेह मार्जिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हुए हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की रहमत से और सरदार दो जहान रहमतुल लिल आलमीन के कदमों के खास के सदके अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए की फतह हुई है। आज पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब में जो नवाज शरीफ से प्यार करते हैं, और क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान की आवाम से प्यार करते हैं, जो 25 जुलाई 2018 को आरटीएम सिस्टम बैठा था उसके नतीजे में जो लोग मुसल्लत हुए थे, वो मैं समझता हूं कि पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। और वो आज जो पंजाब की आवाम, लाहौर और कसूर में आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह एन 132 जहां पे मैं खुद था, और मैं समझता हूं कि वो शहबाज शरीफ साहब ने सीट छोड़ी थी तो लीड 20,000 थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो तकरीबन 3 गुना हो गई, 55,000 हमारी लीड है वहां पर। और उसी तरह आप देख लें गुजरात, उनके पंजाब का सदर गुजरात में मैं समझता हूं परवेज अलाई साहब किस तरह मैं समझता हूं कि घिनौने जाए और उनके जो प्रोपेगेंडा था वो खात्मे मिला है। ये है नवाज शरीफ का बयानिया, ये है शहबाज शरीफ का बयानिया, ये है चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून पंजाब, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब ने जो 2 महीनों में मेहनत की जी, और इन्होंने एक वो हमारा बुजदार चोरी किया और एक चोरी सर्वर चोरी करके मुसल्लत किया जी। तो आज पंजाब की आवाम दुआएं मांग रही है। हवा की बेटी, पाकिस्तान की आवाम की बेटी मरियम नवाज शरीफ 24 में से 18 से 19 घंटे काम कर रही है। आप उमर हसन साहब, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप खुद ग्रास रूट से अल्हम्दुलिल्लाह चीजों को देखते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने तो अल्हम्दुलिल्लाह तुलबा के हकूक की बात की, किसान के हकूक की बात की, ताजर के हकूक की बात की। और आज देखिए जी, मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पंजाब का नायब सदर होने के नाते मैं महसूस करता हूँ कि 8 फरवरी वाले इलेक्शन में हमारा वोटर जो था वो बड़े इत्मीनान में था और कोशिश कम हुई थी, स्ट्रगल कम हुई थी, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि राना तनवीर साहब का हल्का आप देख लें जी, राना अफजाल साहब, आप बखर देख लें, सईद नरवानी साहब को देख लें, आप चकवाल को देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर
जो हमारी लीड है वो डबल ट्रिपल हुई है। जी। यही नवाज शरीफ का बयानिया था। और हम कहते थे कि ये लोग जो हैं, आज अवाम ने उनसे बदला ले लिया कि जो 2 करोड़ नौकरी देनी थी तो 2.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। जो 50 लाख घर देने का वादा किया था इमरान नियाजी ने, तो आज उन्होंने झूठे वादों को बिल्डोज करके अब इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों का ये एक टीम जो अल्हम्दुलिल्लाह आई है। हम समझते हैं कि 8 फरवरी को अगर हमें पंजाब में मैंडेट मिला तो वही इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन में खैबर पख्तूनख्वा में इनको मैंडेट मिलता है, तो ये कहते हैं वेल डन। जहां ये हारते हैं वहां ये गलीज तजहीक एक प्रोपेगेंडा कहते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा। जी। और मैं इसलिए ये साहब कहता हूं कि ये लाहौर की बात करते थे। लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह दाता की नगरी कल भी नवाज शरीफ की थी, आज भी नवाज शरीफ की है और इंशाल्लाह नवाज शरीफ की रहेगी। हमारी टीम ने जो मरियम नवाज शरीफ साहबा की क़यादत में, हमजा साहब की क़यादत में डोर टू डोर कैंपेन की है। यकीन करेंगे हमारे वर्कर, मैं जिस हल्के में जाता था सुबह से लेकर रात 2-3 बजे तक कैंपेन करते थे और एक ही बात करते थे कि हमने अब महंगाई का खात्मा करना है। जितना 2013 में टेस्ट कर दी और बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया था। हम बातें नहीं करते, हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम बातें नहीं काम करते। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। और मियां सैफुर रहमान साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। यकीनन ये संजीदा काम और मेहनत के ऊपर लोगों ने एतमाद किया, यानी लोगों को ये एतमाद है कि ये पार्टी इस वक्त जो नून लीग जो कायद हैं यहाँ पे पंजाब में, उनकी मरियम नवाज, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्यूमेन एबिलिटी है और शहबाज शरीफ साहब की जो इंतज़ामी सलाहियतें हैं, क़यादत की सलाहियतें जो हैं, कि वो यकीनन और दिन रात मेहनत का जो जज्बा इनमें, इन लीडर्स में, और लीडरशिप एबिलिटी भी है इन दोनों जो हमारे लीडर्स हैं इधर पंजाब में, चीफ मिनिस्टर जो हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ये काम करते भी हैं, उसकी एक मिसाल कायम करते हैं और करवाना भी जानते हैं और उसमें मोटिवेशन भी है। एक मिसाल ले लें कि जैसे ये जब यहाँ मेट्रो बस का इफ्तिताह हुआ था तो मैं वहाँ मौजूद था, आप भी होंगे, मैं भी होंगे, और वहाँ पे उन्होंने बाकायदा शहबाज शरीफ साहब ने लोगों को इनाम भी दिए जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इसी से मुझे याद आया, ना सही किया उनको सजा भी मुझे इसी से याद है कि शहबाज शरीफ साहब अपने काम के हवाले से इतने कंसर्न होते हैं कि जब ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह था तो मैं वहां पर मौजूद था, तो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि उन्होंने कहा कि मैंने आज ऑरेंज रंग की जो है वो शर्ट पहनी है, जिस दिन मैं पर्पल लाइन का इफ्तिताह करूंगा तो उस दिन मैं पर्पल रंग की, अब उसका आगाज हो गया। तो शहबाज शरीफ साहब के विजन के हवाले से अगर हम खसूसन बात करते हैं तो बड़ा तामीर तरक्की, फ्लाईओवर्स का उन पर आता है, तो जब तक रोड सड़कें नहीं बनेंगे तो ये तो क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब का ही रहा है ना हमेशा। बल्कि मैं तो आज ऑरेंज ट्रेन में सफर करके यहाँ पहुंचा पीटीवी में, तो इससे बेहतरीन कैसा रहा सफर वो मुझे बहुत उम्दा लगा। मैंने बल्कि मेरे दोस्तों ने कहा कि जी आप इसमें बैठे एंजॉय करें, देखें। मुझे उसमें 2-3 चीजें कमाल की थी। एक तो आपका जो ट्रैफिक का हैसल होता है जगह जगह रुकना और वो रुकावट और गाड़ी चलाने का एक खाम खास ट्रेन, उससे बचे। एक आप जो सफर आप 800-900 रुपए में करते हैं वो 70-80 रुपए में कर लेते हैं। सर 2000 रुपए का सफर 80 रुपए के अंदर होता है, 3000। सबसे कमाल जो है कि आपको ऊंच नीच का वहां तो फर्क नहीं महसूस होता, यानी वहां पे आपको गाड़ियों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बिल्कुल ऐसे, और ये बड़ी कमाल की आपका वक्त बचता है बेटा जी। ये मुसावात जो है ये तो यही हम जैसे हम लोग देहातों में रहते थे और वहां ऊंच नीच का ये तस्वर कम होता था, तो लेकिन ये आप गाड़ियां बड़ी बड़ी लिमोजिन में फिरते हैं तो आपके अंदर एक फ्यूडल माइंडसेट भी आता है। तो बाहर के मुल्कों में देखें, चीन की जैसे मिसाल है, जैसे उन्हीं का तो ये एक गिफ्ट है जिसपे शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की और लोग उस पर बहुत फायदा उठा रहे हैं। तो आपका ख्याल है ऑरेंज लाइन पर सफर करने वालों ने वोट दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग? मेरा जाती ख्याल है उन्होंने किया, जिन्होंने, आप ऐसे लोग देखें जो कादराबाद कोल प्लांट में काम कर रहे हैं जी, वो वहाँ पाकिस्तान के इंजीनियर हैं, लाखों हजारों रुपए की सैलरीज ले रहे हैं और मेहनती और दरमियाने मुतवसत घरानों के बच्चे हैं वो। तो ये देखे ना, ये काम बिल्कुल, मैं राना अरशद साहब और ताज साहब ने जो बात की, तारक साहब ने, कि लोगों ने झूठ का, फसानों का, बहतानों का, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोपेगेंडे का वो बहतान लगाने और इल्जाम लगाने, झूठ बोलना, फसाने जो है उनको रिजेक्ट किया। और ये बड़ी अच्छी खबर है कि अगर जब झूठ छट जाएगा, झूठ के बादल छट जाएंगे और हम निकल आएंगे उसमें, तो हम एक अच्छे ट्रैक पे चल जाएगी कौम। क्योंकि कौम इस वक्त जो है ना वो एक लेजीनेस का शिकार हो गई थी अफसानों की वजह से, और अफसाने जो है ना वो झूठी कहानियां, एक प्रोपेगेंडा, वो मुतहरक नहीं होने देते ना।
इकोनॉमिक इंजन अवाम होते हैं हमेशा। बिल्कुल तो इकोनॉमिक इंजन अगर बिल्कुल जामद हो जाएगा सिर्फ गुफ्तगू की वजह से और फसानों की वजह से और बहतानों की वजह से और प्रोपेगेंडा की वजह से, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हकायक समझ आएंगे तो आगे बढ़ने में हुकूमत को भी और मुल्क को आसानी होगी। ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी को कैसे देख रहे हैं अली? हाँ उमर साहब, बिल्कुल जिस तरह मियाँ सैफुर रहमान साहब कह रहे थे कि अफसानों की वजह से, बहतानों की वजह से, तो हमने यही देखा था कि कभी कहते थे कशकोल तोड़ देंगे, कभी कहते थे कि सारी खुदकुशी कर लूँगा, सारी अवाम मेरे साथ है। और अवाम ने जब वोट दिया, जब जिस तरह भी वो गवर्नमेंट में आए और जो 3.5 साल का उनका दौर इक़्तिदार था, उसमें हमने देखा ना कोई तरक्की हुई, ना किसी जगह पे कोई बेहतरी आई, ना किसी आपने दोस्त ममालिक को अपने साथ छोड़ा, आपने लोगों के साथ, बल्कि सिर्फ आपने अपने आप को प्रोमिनेंट किया कि मैं ही हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बेहतरीन लीडर हूँ, मैं यहाँ पे बेहतरीन वज़ीर आज़म हूँ, मैं अगर हेली पे घर से वज़ीर आज़म ऑफिस तक जाता हूँ तो ये भी बेहतरीन स्ट्रेटजी है। 55 रुपए किलोमीटर में पर किलोमीटर जा रहा हूँ। तो ये सारी स्ट्रेटजीज को जब आप तनकीद को वो बर्दाश्त नहीं करते थे, जो लोग तनकीद करते थे उनको फौरी तौर पे अपनी पार्टी से भी फारिग करवा देते थे, उनको गवर्नमेंट से भी फारिग करवा देते थे। तो मसला ये है कि अगर आपने बेहतर काम करना है, इस्लाही काम करना है और मुल्क को कौम की खिदमत करनी है तो आपको तनकीद बर्दाश्त करना पड़ेगी और उसके फिर रिजल्ट इसी तरह ही आते हैं जिस तरह कल ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को कामयाबी हासिल हुई है। मैं नून लीग के वर्कर्स को इस तरह अप्रिशिएट करता हूँ कि चूँकि मैं इसको कवर कर रहा था पिछले 10-15 दिन से कि नून लीग के लोग जो थे वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। अली सर, नून लीग के लोग जो डोर टू डोर कैंपेन, जिस तरह राना अरशद साहब भी अभी बात कर रहे थे, आपसे अभी सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन वक्त हो रहा है अभी ब्रेक का, फिर बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। वेलकम बैक। अली साहब, आप ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के हवाले से बात कर रहे थे। वज़ीराबाद समेत जो दीगर है नताइज तो वोट बढ़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उमर साहब देखें, वो जो पार्टी थी ना सोशल मीडिया की पार्टी, और जो लोग ट्रेंड दे के और वो सारा इस तरह के ढोंगरे चाह के लोगों को अपनी तरफ माइल करती थी, मुझे लगता है कि रियलिटी और जो ग्राउंड पे रियलिटी है ना वो लोग फील करना शुरू हो गए हैं। उनको पता है कि 3.5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया और जाते जाते जो उन्होंने हरकत की कि पेट्रोल की कीमतें जानबूझ के डिक्रीज़ की ताकि आने वाली गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना करना पड़े, और उसके खमियाजे हम अभी तक भुगत रहे हैं। तो बजाय इस बात के कि आप इस मुल्क के लिए कुछ करते, आपने सिर्फ अपने आप को अपनी पजीराई करने आपका कहना है कि अवाम ने खिदमत को वोट दिया। अवाम ने बिल्कुल खिदमत को वोट दिया और आपने देखे आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आएगी, चूँकि हमने देखा है कि पंजाब गवर्नमेंट, वफाक गवर्नमेंट और तमाम सूबाई जो वज़ीर आला हैं, कोशिश ये की जा रही है कि पंजाब जो पाकिस्तान की इकानमी है इसको बेहतर बनाया जाए, इकॉनमी बेहतर की जाए। बाबर गोडसी इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है, उनका रुख करेंगे। बाबर, कैसे देख रहे हैं
कल जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़े वाज़ेह मार्जिन से कामयाब हुई, और ख़ुसूसन गुजरात के हवाले से अगर बात करें तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर को शिकस्त हुई है, उस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, ये तो आपको पता है कि ज़िमनी इंतखाबात हमेशा जो हैं वो हुकूमतें ही जीती हैं, लेकिन आपको याद होगा कि पीटीआई के दौर में जितने भी पीटीआई दौर में जितने भी आपने देखे, हाँ वही मैं यही कहने लगा था कि पीटीआई दौर में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, पीटीआई को बाई इलेक्शन में जो है वो शिकस्त हुई। इसका जो क्रेडिट है, यकीनन आप देखें जो पॉलिसीज़ बनी, अभी देखें ना 8 फरवरी के बाद जब हुकूमत कायम हुई तो उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनी, तो उसका क्रेडिट यकीनन जो है वो शहबाज शरीफ को भी जाता है, और ख़ासकर जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो एक विज़न दिया था कि जी हम 100 डेज़ में ये काम करके दिखाएंगे, तो उन्होंने वो काम कर दिए कि जो कि वो 3.5 साल में बुज़दार साहब नहीं कर सके। तो इसका क्रेडिट यकीनन जो है मरियम नवाज़ को जाता है। और दूसरी बात जो आपने की है गुजरात की, तो गुजरात शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ उनको भी ज़ाहिर मैंने यही बात की है कि उनको जी तो मैं चूंकि पंजाब के हवाले से ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहा था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बिजी बहुत होते हैं, तो ये सारे जो मामलात हैं ये सीएम देखते हैं। जब वज़ीर आज़म मुझे नवाज शरीफ तो वो कम देखते थे, शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे होते कि अवाम को रिलीफ दें। जी ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, तो आप गुजरात की बात करें तो गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में तो देखें जो मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उसने क्लीन स्वीप किया है, यानी कि कोई भी ऐसी सीट नहीं छोड़ी उन्होंने ज़िला गुजरात में, ना कौमी असम्बली की एक नून लीग ने जीती है नसीर सेठ साहब ने, बाकी तमाम की तमाम जितनी ही कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बलियों की वो जीती हैं। तो एक जो आज़ाद जीता था वो बाद में जो है वो उनके साथ ही शामिल है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो इत्तेहादी थे उन्होंने भी अपनी तमाम सीटें जीत ली हैं, बल्कि पीटीआई की बहुत सी सीटें जो छोड़ी हुई थी वो भी वो हार गए हैं। जिस तरह की वज़ीराबाद की सीट देख लें, इसी तरह दूसरी एक और सीट है वहाँ से भी वो हार गए हैं। तो अभी आप देखें कि ये जो कारकर्दगी की वजह से जो वोट मिला है, और लोगों को ये यकीन हो गया है कि अब हालात जो हैं 2013 से 2018 वाले आने लगे हैं, क्योंकि इकॉनमी बेहतर होने लगी है, 2017 वाले की जो सदूर है, जी हाँ, वो यहाँ पर आने लगे हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें मस्बत इशारिये हैं। अभी आप देख लें कि जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं, और उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। अब लोगों को यकीन हो गया कि ये जो हुकूमत है इसकी पॉलिसीज़ का तसलसल रहता है, यानी कि जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, कामों को आगे लेकर चलते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, कोई ना कोई एक्टिविटी जनरेट होती है। अभी आप देखें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। हमारे बेहतर होती जाएंगी। बाबर बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे अभी के अगर हम माशी इशारियों के हवाले से भी बात करें तो वो भी मुस्बत हो रहे हैं। आज जो है अब से चंद रोज कबल जो सऊदी वफ्द होकर गया, और अब आज ईरान के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं खारजा पॉलिसी भी पाकिस्तान की जो है जो ताल्लुकात मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम्स में पहले भी कहा है कि ये इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है, एक दूसरे पर बाहमी इन्हिसार की दुनिया है। हत्ता कि जो दुनिया में बड़ी बड़ी आलमी मईशतें, मेजर इकोनॉमी, बड़ी पावर्स हैं, वो भी इन्हिसार कर दिए। कोई कहीं से तेल ले रहा है, कोई कहीं से कुछ ले रहा है, कोई कहीं ना कोई तजारत कर रहा है। और मौजूदा हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी और इनकी गवर्नमेंट और इनकी टीम की एक ही फोकस है इस पर कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है, यानी मुआशी यानी और तजारत बढ़ानी है। तो उस हवाले से ये बड़ी खारजा पॉलिसी हमारी बड़ी मौसर जो है वो इस वक्त उस पर अमल पर आया हमारी हुकूमत जी। और उसमें ये बड़ी कामयाबी ईरान के सदर का आना हमारे लिए मोस्ट वेलकम। हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं और हमारे पड़ोस में हैं, बल्कि अरब ममालिक के बाद जो हमारे तल्लुकात हैं इस खिते के अंदर, वो ईरान और पाकिस्तान के देखें आज के नहीं, ये तारीखी हैं। हमेशा वहाँ के उनके जो बड़े सरबराह आते रहे, तारीखी उनके साथ हम उनका इस्तकबाल करते रहे। यहाँ के उनके हमारा बाहमी तावन बहुत रहा है हमेशा। आपको याद होगा एक रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट RCD एक बाकायदा प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसकी अब मैं समझता हूँ आसियान जैसे इलाकाई तंजीम ने उसकी बाकायदा कॉपी की और वो बहुत फ्लरिश कर रही है, बहुत आगे जा रही है जी। ठीक, जिसके तहत बाकायदा ईरान, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर RCD हाईवे बनाई जी, और बॉल बेरिंग की एक इंडस्ट्री लगाई, और भी इस तरह के काम किए गए। तो तजारती तामन के साथ इसमें बहुत सारा ट्रेड है, एग्रीकल्चर है,
और हमारे कमर्शियल जो प्रोग्राम्स है उस पर भी कानूनी मुआहदे भी होंगे इब्राहिम रईसी साहब की आमद पर यहाँ पे। सही। और सर काफ़ी देरीना ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और ईरान के, बरादराना, हमेशा ही जो है जज्बा खैर सगाली का पैगाम और बहुत मोहब्बत वाले। हमारा तो उनका एक इतना बड़ा सासा है मुश्तरका, अल्लामा इकबाल साहब, जिसके बारे में वो इतना ज्यादा उनके जो कौंसल जनरल या सफीर हमें मिलते हैं जी, वो हमेशा उनका जिक्र करते हैं। सही। और हमसे ज्यादा वो कीदत रखते हैं। कल हाजिरी भी होगी इधर उनके लाहौर। सही। वो जब आते और हम अगर अपने अरेंजमेंट्स वेलकम के हवाले से अगर बात करें तो इस्लामाबाद की बात हो चाहे लाहौर की बात हो, अभी मैं माल रोड से देख रहा था तो बड़े बड़े फ्लैक्सेस, बैनर्स और वेलकम के हवाले से जितने आते रहे, किसी जमाने में शहनशाह ईरान आए, जो माजी का जितना भी उनके लीडर्स आए, हाशमी रफसनजानी वगैरह, उनके साथ बहुत अच्छे पाकिस्तान के तल्लुकात रहे हमेशा। तो अब तो ये हम चूंकि हमारा फोकस इस बात पे है और ईरान भी इस बात पे हमारे साथ मुतफिक है कि हम बाहम तजारत को फ़रोग दें। और ईरान का देखें बड़ी अच्छी इकोनॉमी अपने तौर पे वो सर्वाइव कर रहा है, बहुत थ्राइव कर रहा है जी। चीन के साथ उनका 400-450 बिलियन का एक बाकायदा प्रोजेक्ट चल रहा है और भी मालिक के साथ जी। और पाकिस्तान उनके साथ कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हमारा रहा है उनके साथ सारी बातचीत। तो इसमें हमें बहुत उम्मीदें हैं कि बाहमी खैर सगाली के साथ जब हम खिते में बढ़ेंगे तो खिते में अमन भी आएगा, खिते में खुशहाली भी आएगी, रोजगार भी आएगी और उसका एक अच्छा इफेक्ट जाएगा बाकी ममालिक पर कि जी ये ममालिक आपस में को एग्जिस्ट करना जानते हैं पुरअमन तरीके से। सही। तो को एग्जिस्टेंस का जो मैसेज है वो दुनिया को मुस्तहकम करने का मैसेज है। सही। तो इस लिहाज से ये दौरा हमारी खारजा पॉलिसी की भी कामयाबी है जी। और ईरान के सदर को हम वेलकम करते हैं। ईरान के सदर को हम बिल्कुल वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली मुस्लिम साहब और बहुत बहुत शुक्रिया बाबर गोरसी इस्लामाबाद स्टूडियो से थे। नाजरीन, इस सेगमेंट का इस प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील कर दिया है। 10 लाख से जायद भारतीय फौजियों की मौजूदगी में मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी मौजूदगी वाला खित्ता बन चुका है। भारत ने कश्मीरियों के जीने के हक समेत तमाम बुनियादी हकूक गस्ब कर रखे हैं। काबिज भारतीय अफवाज के हाथों कश्मीरियों की शहादतें रोज का मामूल हैं। मजलूम कश्मीरी अवाम आलमी बरादरी की तवज्जो के मुंतजिर हैं। बर्र सगीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद आज़ादी का पैगाम, पैगाम पाकिस्तान। इकबाल के ख्वाब की ताबीर, पैगाम पाकिस्तान। पैगाम पाकिस्तान, कायद आज़म के नज़रियात और अफकार का तसलसल। पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम की इज्तिमाई दानिश की मुत्तफ़िक़ा आवाज़। पैगाम पाकिस्तान है पाकिस्तानी कौम के सुनहरी और ताबनाक मुस्तक़बिल की बुनियाद। पैगाम पाकिस्तान है वतन अज़ीज़ के मुमताज़ रहनुमा, स्कॉलर्स और अहले दानिश के मुत्तफ़िक़ा रहनुमा दस्तावेज़। आप देखेंगे PTV होम पर पैगाम पाकिस्तान। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर।
हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब ने। आसिम जावेद साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। आसिम जावेद साहब, आज अर्थ डे भी है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अर्थ डे के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। इस दफ़ा जो आप बता रहे थे अभी थीम जो है वो प्लास्टिक से ज़मीन को बचाना है, किस तरीके से उसका इस्तेमाल कम करना है? जी 22 अप्रैल को ऑल ओवर द वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, तो हर दफ़ा उसका कोई ना कोई थीम होता है। इस दफ़ा दुनिया के अंदर उसका थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। सही कि इस प्लैनेट को, इस अर्थ को प्लास्टिक से बचाना है। अब प्लास्टिक जो है अदरवाइज़ इतनी वो डेंजरस है कि वो जो है वो डिकम्पोज भी नहीं इतनी आसानी से होती, और उसकी वजह से अपना फिशरीज़ को, उसकी वजह से जो एनिमल्स हैं उसकी वजह से प्लांट्स को ख़तरा है। तो अर्थ को प्लास्टिक से बचाया जाए। अदरवाइज़ भी मैं ये समझता हूँ कि जब हम ज़मीन पे रहते हैं तो ज़मीन के ऊपर हमें रहम करना चाहिए। सही, उसको ना सिर्फ के प्लास्टिक से बचाना चाहिए बल्कि सॉलिड वेस्ट से भी बचाना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो भी हमें इनामात दिए हैं, पानी की शक्ल में, हमें पौधों की शक्ल में, फलों की शक्ल में, फसलों की शक्ल में, उन सब को कंजर्व करना चाहिए। फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, ग्लेशियर्स को बचाना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा अरसा तक इस दुनिया के अंदर जो है इसकी लाइफ ज़्यादा हो। और यही हमें इस अर्थ के ऊपर रहते हुए ये तकाजा भी है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें। इसी तरह से पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, इसी तरह से ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें, लाइट को कम से कम इस्तेमाल करें, एनर्जी को कंजर्व करें, जो है नेचुरल मीन्स से जो एनर्जी है उसको हासिल करने की कोशिश करें, फॉर दैट मैटर पानी से, विंड से, सोलर से। तो इस तरह से हम अर्थ को जो है वो बचा सकते हैं और इसको एक लंबे अरसे तक जो है वो चला सकते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो फूड वेस्ट है उसको भी बचाया जाए। हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि फूड वेस्ट जो है हाउ इट कैन बी टर्न इनटू फूड सिक्योरिटी। ठीक है, वो जो फूड को वेस्ट करके ऐसे ही डस्टबिन के अंदर जब फेंक देते हैं और कूड़े करकट के ढेर पे वो चला जाता है, ये अल्लाह ताला की नेमत से जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। हमें इसको बचाना चाहिए और फूड को बचा के उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपने जो है जो है पकाएं जितना आपने खाना है। ठीक, और अगर वो बच जाए तो उसको अच्छे तरीके से पैक करके किसी गरीब आदमी को दे दें। बिल्कुल दुरुस्त बात। और हम इंशाल्लाह भी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ भी मिलकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से सब लोगों से ये एक गुजारिश है कि खुदारा अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में खुदा ताला फरमाते हैं कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि तुम इसराफ ना करो। सही, हर किस्म के इसराफ से बचना चाहिए। और अगर हमें ये ख्याल हो कि अगर हम अपना खाना बचा के किसी गरीब आदमी को दे देंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से ये भी हुक्म है कि जो है वो तुम दूसरों को खाना खिलाओ। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा नेकी का काम आप बात कर रहे हैं कि जो खाना बच जाता है वो अगर हम किसी और को दे दें तो कम से कम वो खाना इस्तेमाल खाया जाएगा और सवाब भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही सर, बिल्कुल सर। फूड अथॉरिटी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जितने भी लोग देख रहे हैं सेहत से, चाहे वो हम दूध की बात कर लें, दालों की बात कर लें, आपका शोबा एक ऐसा है जो हर इंसान के साथ कनेक्टेड है। तो फूड अथॉरिटी, हमने सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो हम मुख्तलिफ देखते हैं दूध के हवाले से बेहतर और साफ जो खालिस दूध है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के हवाले से क्या इक़दाम कर रहे हैं? पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो प्रिवेंटिव साइड ऑफ हेल्थ है उसके अंदर फूड की और फूड सेफ्टी की बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। और फूड सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम पंजाब फूड अथॉरिटी कर भी रही है और मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वो इस तरह से कि दूध जो है, अभी आपको पता है गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो गर्मियों के सीज़न के अंदर गाय और भैंसें जो दूध देने वाले जानवर होते हैं वो दूध को कम कर देते हैं। ठीक, इसकी वजह से जो दूध की कंजम्पशन तो वहीं पे रहती है, तो लोग जो हैं वो अडल्ट्रेशन करते हैं। बिल्कुल खुला पैगाम है उन अडल्ट्रेशन वाले माफिया के हवाले से कि ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारी ऑपरेशंस जो हैं वो हमने पहले से ज़्यादा कर दिए हैं। कल की तारीख में भी हमने 14 लाख लीटर्स के करीब जो है वो ऑल ओवर पंजाब दूध को चेक किया है जी। और हमने ना सिर्फ दूध डिस्कार्ड करना है बल्कि हमने फ़ाइन भी करना है। और हमने बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना, हमें
बच्चों की, ख़वातीन की, शहरियों की सेहत ज़्यादा अजीज़ है ना कि उन मिलावट माफिया के कारोबार के। जहाँ पे हमें FIR देनी पड़ी FIR देंगे, जहाँ पे हमें प्रेमिसेस को सील करना पड़ा वो करेंगे, जहाँ पे हमें फ़ाइन करना पड़ा, दूध को डिस्कार्ड करना पड़ा, करेंगे। बिल्कुल सबके लिए ये मैसेज है कि वो जो है ना इसको नोट कर लें, जो भी दूध का कारोबार करने वाले हैं, कि ज़ीरो टॉलरेंस है। और आपको पंजाब अथॉरिटी की टीम्स जो हैं, हमने पूरे SOPs बनाए हैं कि सुबह मॉर्निंग वाले जो नाके होते हैं उसके ऊपर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस जो हैं हफ्ते में 3 से 4 दिन वो होंगे। मैं खुद 2 दिन कम से कम हफ्ते में मॉर्निंग जो नाके होते हैं दूध के उसके ऊपर वहाँ पे मौजूद आऊँगा इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी तरफ से इसके ऊपर फुल एक स्केल ऑपरेशंस जो है वो शुरू कर दिया गया है और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि दूध में मिलावट जो है वो कम से कम हो और जहाँ पे भी मिलावट होगी वहाँ पे जो है ना कोई माफ़ी नहीं होगी। अच्छा, एक और बड़ा अहम इशू जो है वो ये तेल का है कि अक्सर हमने देखा कि बाहर के जो खाने होते हैं, ख़ुसूसन जब खा रहे होते हैं तो तेल जो है वो कई कई दिन पुराना होता है, तो उसके लिए क्या फूड अथॉरिटी कर रही है? रेंसिड ऑयल के हवाले से भी हमारी, जब भी हम रेस्टोरेंट्स पे, मैरिज हॉल्स के अंदर या फूड बिजनेसेस पे जाते हैं तो रेंसिडिटी को भी चेक करते हैं। अगर वो रेंसिड पाया जाए तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसके ऊपर हमने रेगुलेशंस भी पंजाब फूड अथॉरिटी ने बनाई हैं कि वो जो रेंसिड ऑयल है उसको डिफरेंट कंपनीज जो हैं जिनको हमने वो लाइसेंस दिया हुआ है वो कलेक्ट करें और उसके बाद उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट बना के उसको सेल करें। बल्कि हमने तो उसकी एक्सपोर्ट के हवाले से भी रेगुलेशंस में तरमीम की हैं, एक चीज़। दूसरा ये है कि वो एक जेनेरिक बात है, वो ये है कि हम सब पाकिस्तान में ऑयल को और घी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सही, ऑन एवरेज ये मैं जो है वो हम लोग जितना घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कई गुना ज़्यादा है कि जो लोग यूरोप के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही। और इसके ऊपर हमें खुद अपनी डाइट प्लान को बेहतर करने की ज़रूरत है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ हम अपनी डाइट प्लान को, और डाइट के अंदर सबसे अहम चीज़ जो है वो घी और ऑयल है। अगर उसकी मिकदार को हम कम कर दें तो हार्ट अटैक से और इस तरह की बहुत सी हार्ट रिलेटेड बीमारियों से जो है वो बचा जा सकता है, एक चीज़। दूसरा ये है कि हमारी डाइट के हवाले से ही, क्योंकि क्वेश्चन आपने इस तरह से किया है, शुगर एक बहुत बड़ा इशू है। हम चीनी को जो है ना वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे लिए नुकसान और शुगर बढ़ भी बहुत रही है लोगों में शुगर बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर शुगर जो है वो 33% हो चुकी है लोगों को। 33% पीपल ऑफ पाकिस्तान दे आर डायबिटिक। दिस इज अलार्मिंग फॉर अस। और जितने हम बेवरेजेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके अंदर जितनी चीनी होती है, बिल्कुल अब गर्मियों की आ गई हैं तो अब तो हम अक्सर देख रहे होते हैं कि 10 रुपए का गिलास, 20 रुपए का गिलास, हम तो गली मोहल्लों की और वो शरबत वाले और वो जो सरदाई वाले स्क्रीन वगैरह भी मिलाते हैं, इस तरह नुकसान होता है। स्क्रीन बिल्कुल नुकसान का बायस है, वो किसी भी तरह के फूड के में नहीं आती, वो रेकमेंडेड नहीं है। इस तरह से बेवरेजेस जो हैं पिछले 20 रमज़ान से लेकर आज तक तकरीबन हम 3 लाख लीटर्स के करीब जो जेली मशरूबात हैं उनको तलफ कर चुके हैं। 3 लाख लीटर, ये अलार्मिंग है, ये बहुत अलार्मिंग है कि जितनी मार्केट के अंदर जो कोक या स्प्राइट या बाकी जो भी बेवरेजेस आ रही हैं उससे ज्यादा फेक मौजूद हैं, जाली मौजूद हैं। ठीक है, तो इससे जो है ना, एक तो हम जो बेवरेजेस को कम उसका इस्तेमाल करना चाहिए और जो है ना शुगर को कम इस्तेमाल करें, घी को कम इस्तेमाल करें और कुछ ना कुछ वॉक करें। रात में जो है रात के खाने को जल्दी खाएं, उसके बाद कुछ वॉक करें। ये सारी की सारी हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं। अगर ऐसा करेंगे, आप देखें हमारी पाकिस्तान के अंदर 60 साल की उम्र में लोग जो हैं वो उनकी कमर थोड़ी सी ऐसे झुक जाती है। हमें लगता है कि 60 साल के बाद तो अब जो है ना वो जिंदगी तकरीबन इख्तिताम के पास है। 90 साल के लोग भी यूरोप के अंदर आपको हेल्दी नजर आते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनका लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है। वो अपनी डाइट के हवाले से, वॉक और डाइट के हवाले से कॉशियस हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, खुश रहते हैं। ये भी जो है बड़ा अच्छा टॉनिक है कि आप खुश रहें। आप जितने आप खुश रहेंगे, जितने आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा,
जितना आप कम खाना खाएंगे, फॉर दैट मैटर कम खाना भी जो है वो एक आपके लिए अच्छी हेल्थ का बायस जो है वो होता है। तो इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो ये जो है ना आप ज़्यादा हेल्दी भी रहेंगे और आपकी लाइफ जो है वो ज़्यादा लंबा अरसा तक चलने की उम्मीद भी की जा सकती है। अच्छा, अभी वर्ल्ड अर्थ डे भी है, तो इस हवाले से अगर बात करें तो जैसे आप कह रहे हैं कि प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए हमें, और क्या समझते हैं हमें क्या एहतियाती तदाबीर या क्या हमें करना चाहिए? देखें मैंने ऑल्टरनेट्स प्लास्टिक के अल्टरनेट्स के तौर पर जो है वो एक तो फूड ग्रेड पैकिंग भी होती है जो कि कागज़ पे मुश्तमिल होती है, उस वो लेस डेंजरस है एक चीज़। दूसरा जो है ना, आप घर से बास्केट ले जाएं जब आप ग्रोसरी करने के लिए जाते हैं, तो आपको पता है कि पहले बिल्कुल ऐसे मुझे याद है वो घर से जो है ना वो एक बास्केट ले जाते थे, उसी के अंदर जो है वो डलवा के सब्जी फल वगैरह उसी के अंदर डलवा के लेके आते थे। लाहौर के तो जो घर थे मुझे याद है, उसे वो ऊपर से जो है वो फेंका 3-3 4-4 मंजिला घर, उनसे जो नीचे वो बास्केट सी जो है उसे अब उर्दू जुबान में तो कुछ और कहते हैं, लेकिन उसे जो फेंका जाता था, फिर उसी के अंदर जो है वो रस्सी के जरिए सब्जी फल ये खरीदे, और ये यानी ये अच्छा बेहतर तरीका है। ये बेहतर तरीका है। और जितना भी आप घर से जब रोटियां लेने जाते थे तो आप घर से ही अपना वो रुमाल ले जाते थे, रुमाल, ठीक है, तो उसके अंदर चीज़ें डलवा के ले आते थे। अब हमने अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से कर दिया कि प्लास्टिक के ऊपर डिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा कर दिया है। फॉर दैट मैटर हमने जो अभी मिनरल वाटर की बॉटल्स होती हैं उसके भी जो है रिसाइकलिंग के हवाले से तहकीक हुई। आरपेट एक जो है वो स्कीम है, उसके तहत इसको रीयूज़ जो है वो भी कर रहे हैं, और वो बिल्कुल जब रीयूज़ होगी तो वो डेंजरस नहीं होगी। फॉर दैट मैटर के जो प्लास्टिक है उसको किस तरह से उसके हैज़र्ड्स को कम करके रीयूज़ भी किया जा सकता है, और उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर 2-3 प्लांट्स लगे हुए हैं, वो काम हो रहा है। दूसरा ये है कि हम डिस्कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से इस प्लास्टिक वाली बॉटल से जो है वो, क्योंकि इसमें बेवरेजेस भी आ रही हैं, इसके अंदर पानी भी आ रहा है, इसके अंदर और भी जो है ना वो चीज़ें आ रही हैं, तो किस तरह से इसको काम किया जाए। और अल्टरनेट मेजर्स जो हैं, मैंने 2 दिन का आपको जिक्र किया, उनको अडॉप्ट किया जाए ताकि हम इस दुनिया से इस ज़मीन को इसके ऊपर रहम करें। मैं तो रहम का वर्ड यूज़ करूंगा। आपका वर्ड बिल्कुल दुरुस्त है। और आसिम जावेद साहब, इसमें अगर बात देखें तो इसमें पैसों की भी बचत है, क्योंकि जब आप शॉपिंग बैग ले रहे होते हैं तो वो अब उसके चार्जेस होते हैं, वैसे नहीं वो दे रहे होते, अक्सर उसके चार्जेस होते हैं, और हमें अपनी सिर्फ थोड़ी सी आदत को दोबारा वापस ले जाने की, तब्दील करने की ज़रूरत है। उससे हमें ही फ़ायदा होगा, हमारी सेहत को फ़ायदा होगा, हमारे घर वालों की सेहत को फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि आदत को थोड़ा सा और अपने बिहेवियर्स को, अपने लाइफस्टाइल को अगर थोड़ा सा हम चेंज कर लें, एक तो ना सिर्फ पैसों की उसमें बचत होगी, दूसरा ये है कि हमारी लाइफ जो है वो ज़्यादा हेल्दी होगी। वो अब बैक टू जो है वो ओरिजिनल, अगर हम 100 साल के या इवन फॉर दैट मैटर 50 साल पहले वाले इंसान की ज़िंदगी को देखें और उसके मुताबिक जो है वो आने की कोशिश करें। मुझे याद है जब हम स्कूल जाते थे, मेरा स्कूल मेरे गांव से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर था, सब लोग बाइक पे जाते थे। ठीक, कॉलेज में भी 4 या 5 साइकिल पे जाते थे। साइकिल पे कॉलेज के अंदर भी 5 और हेल्दी आप देखिए या 6 लोगों के पास कॉलेज के अंदर जो है वो मोटरसाइकिल होती थी, बाकी सब साइकिल पे आते थे। इतना हजारों की तादाद में साइकिल होता था, और साइकिल की वजह से अब साइकिल को छोड़ दिया है। इसी तरह से, और उसकी वजह से आप देखें एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितनी ज्यादा हो गई है। ठीक है, आप बाइक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो इसकी वजह ये ऐसी आदत हैं कि हमने अपने लाइफस्टाइल को खुद ही कॉम्प्लेक्स कर लिया है, और उसको फेस भी हम खुद कर रहे हैं। आप देखें कि जितनी जवान मौतें हो रही हैं, उसकी मेजर वजह हर दूसरे से तीसरा बंदा जो है वो आपको हार्ट डिजीज का जो है वो शिकार नजर आएगा। ऑयल की वजह से, बिल्कुल वो ऑयल की खराब ऑयल, बिल्कुल वो खराब ऑयल एक चीज़ है, ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करना या घी का इस्तेमाल करना और चीज़ है। और तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर जो है वो इट्स अलार्मिंग कि ऐसे जो है वो हमारे जालिम लोग हैं भी मौजूद हैं, ठीक है, कि जो क्या करते हैं कि जाली ऑयल बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने कसूर के अंदर एक फैक्ट्री बनाई, वो ऑयल था ही नहीं,
वो उन्होंने पता नहीं चर्बी से और कौन कौन से मटेरियल से वो एक आइटम बना दी है, और उसके ऊपर एक तो वो जाली है और दूसरा उसके ऊपर डालडा का और मिजान और दूसरे हायर ब्रांड्स का जो है ना वो लेबल लगा लिया। इस तरह की भी मार्केट के अंदर जो है ना वो लोग मौजूद हैं। दो के पंजाब फूड अथॉरिटी अपने ऑपरेशंस के ज़रिए से, अपने विजिलेंस के ज़रिए से उनको पकड़ती है, लेकिन वो छुप के भी काम कर रहे होते हैं। तो फॉर दैट मैटर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि 1223 हमारा हेल्पलाइन है, अगर कहीं पे भी कोई अडल्ट्रेशन का काम होता हुआ देखें, बेशक वो दूध की अडल्ट्रेशन है, बेशक वो घी के हवाले से कोई काम कर रहा है कि जो कि साइंटिफिकली ठीक नहीं है, इसी तरह से कोई भी फूड आइटम्स है, स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा इशू आते हैं, मीट के हवाले से पत्थर तक थोड़े थोड़े से जो जी कुछ टाइम पहले हमने फैसलाबाद के अंदर एक जो काली मिर्च थी, वो काली मिर्च नहीं थी, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस था। जब हमने लैब का उसका टेस्ट किया तो वो काली मिर्च नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस था। लोग इतने वो मतलब मुनाफे की खातिर इतने जो है वो हो चुके हैं कि उनको अल्लाह ताला की याद ही नहीं आती, आखिरत की याद नहीं आती। मुझे याद है सूबाई वजीर खुराक के साथ पिछले दौर में मैं खुद रिपोर्टिंग पे वहाँ उनके साथ एक रेड किया, एक जगह लाहौर की मारूफ जगह पर रेड किया, तो वहाँ पर केचप जो है वो उसमें टमाटर नहीं थे। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जुल्म है। तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि ये जो है ना जहाँ पे बहुत अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं, जो कि मिशन समझ के अच्छा फूड जो है लोगों को खिलाते हैं और कम प्रॉफिट लेते हैं, वहाँ पे इस तरह के भी लोग मौजूद हैं। मैं ये कहूँगा कि वो इस मुआशरे के दुश्मन हैं जो इस तरह से कर रहे हैं, जो लोगों को जाली घी जो है वो दे रहे हैं, जो जाली दूध पिला रहे हैं, जो इसी तरह से जो स्पाइसेस हैं, इसी तरह से बाज़ ऐसे भी लोग हैं कि जो कि मुर्दा जानवर का गोश्त खिला देते हैं। मैं इसी पर आने लगा था क्योंकि एक लाहौर की एक मार्केट जो है इस हवाले से वहाँ पे भी अक्सर रेड आप लोग करते रहे हैं, तो उसमें यही देखता था जब हम खबरें सुनते हैं तो फिर इंतहाई अफसोस होता है। और ये जो वाकई बड़ा शुआरमा, मैं तो गली मोहल्लों की बात करूँगा जो वहाँ पे हम देख रहे होते हैं 70 रुपये में, 100 रुपये में, इसमें ये मुर्दार मुर्गियों का गोश्त होता है। देखिए मैं इसमें मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब साहिबा को भी जो है उनको अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को बड़े ही ऑलमोस्ट हर वीक में हम उनके ऑफिस में रिपोर्ट जमा करवा रहे होते हैं दूध के गोश्त के हवाले से। तो लिंटन मार्केट में हमने एक अपनी एक सेपरेट टीम लगाई हुई है, मीट सेफ्टी टीम, और हमने मीट सेफ्टी यूनिट का भी जो है वो लॉन्च इंशाल्लाह इस थर्सडे को वज़ीर खुराक जो है वो PFA के अंदर आके कर रहे हैं। तो 96,000 किलोग्राम के करीब पिछले 3 माह के अंदर हम मुज़रे सेहत जो गोश्त है उसको तलफ कर चुके हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो अपने थोड़े से पैसे कमाने की खातिर किसी की जो है ना जान के साथ खेलने, जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, बड़ों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही है। तो जुल्म से भी बड़ा लफ्ज इसके लिए ये जुल्म है, ये मैं कहूँगा कि एक उन लोगों की तरफ से ये इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपको मेरे से दुश्मनी है, मुझे मार दें, डजंट मैटर, ठीक है। इस तरह आप इस तरह से सिर्फ एक शख्स को कत्ल करेंगे ना जिससे आपकी दुश्मनी है, लेकिन अगर आप किसी को जो है ना मुज़रे सेहत चीज़ें खिला रहे हैं, जाली घी खिला रहे हैं, तो आप उस सारी सोसाइटी का कत्ल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल भी, मैं जो है वो पुलिस के लोग जो इन्वेस्टिगेशन हमारे मामलात में कर रहे होते हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो है ना इसको खुदारा एक मिशन समझ के फूड के चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया करें, और जो कोर्ट्स हैं वो भी इस बात को मद्देनज़र रख के फैसला करें। सर आज के दिन का पैगाम दे दें। आज के दिन का पैगाम यह है, खुश रहें और अपना लाइफस्टाइल हेल्दी अपनाएं और अच्छी ग़िज़ा खाएं, और जो मिलावट वाले लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखें, और अच्छी ग़िज़ा खाने के साथ साथ जो है
वॉक भी करें, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो भी करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही मुफीद मालूमात जो है हमें दी। यकीनन ये जो सुनने वाले हैं और नाजरीन के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बात की ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर गुफ्तगू की गई। ईरान के सदर पाकिस्तान आज अब से कुछ देर के बाद पहुँच रहे हैं, तो उस हवाले से भी गुफ्तगू की गई। और फिर DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत जो है हमें इंफॉर्मेशन दी। बस आखिर में यही बात कहूँगा कि बड़ी सही बात दुरुस्त कह रहे थे कि हमें अपना लाइफस्टाइल को जो है वो हमेशा बेहतर करने की ज़रूरत है। डाइट अगर हम अपनी बेहतर करेंगे तो हम अपना ही भला और अपनी ही बेहतरी कर रहे हैं। और ख़ुसूसन एक्सरसाइज को अपनी आदत ज़रूर बना लें, थोड़ी देर के लिए सही वॉक करें या एक्सरसाइज करें, लेकिन करें ज़रूर। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।